दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिडिल ईयर के कॉमन इन्फेक्शन जो कि हमें अक्सर देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक्यूट सप्रेटिव ओटाइटिस मीडिया, नॉन सप्रेटिव ओटाइटिस मीडिया एंड क्रोनिक सप्रेटिव ओटाइटिस मीडिया। पैथोजेनेसिस ऑफ मिडिल ईयर इन्फेक्शन। मिडिल ईयर नेसोफेरिंक्स से यूस्टेचियन ट्यूब के द्वारा जुड़ा होता है। तो मिडिल ईयर के इन्फेक्शन का मेन सोर्स क्या होगा? या तो नोज होगा या फिर नेसोफेरिंक्स होगा। तो अगर यूस्टेचियन ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो मिडिल ईयर में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से मिडिल ईयर में नेगेटिव प्रेशर बढ़ जाएगा। अब यह नेगेटिव प्रेशर म्यूकोसा सेल लेयर पर एक्ट करेगा, जिसकी वजह से एक्सुडेट या फ्लूइड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर यह फ्लूइड इन्फेक्टिव हो गया तो इसे हम सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया कहेंगे। और अगर सिम्टम्स की ड्यूरेशन 4 वीक या 1 मंथ से कम रहेगी तो इसे हम एक्यूट सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया कहेंगे। और यदि सिम्टम्स 12 वीक या 3 मंथ से ज़्यादा होंगे तो इसे हम क्रोनिक सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया कहेंगे। और अगर फ्लूइड इन्फेक्टेड नहीं हुआ तो इसे हम नॉन सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। तो ये थी मिडिल ईयर के डिसऑर्डर की पैथोजेनेसिस। एक्यूट सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। एक्यूट मीन्स ड्यूरेशन लेस देन 4 वीक, सपुरेटिव मीन्स पस, और ओटाइटिस मीडिया मीन्स मिडिल ईयर। सो एक्यूट इन्फेक्शन इन मिडिल ईयर इज कॉल्ड एक्यूट सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? यूस्टेचियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन। एंड मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। सिम्टम्स, अब इन्फेक्टिव होगा तो क्या होगा? हमें डीप ईयर पेन एंड फीवर देखने को मिलेगा, इरिटेबिलिटी, फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर, डिफिकल्टी इन स्लीप एंड कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ट्रीटमेंट, सबसे पहले मेडिकल थेरेपी यूज करते हैं। इसके लिए एंटीबायोटिक में हम एमोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन को कॉमनली यूज किया जाता है। और अगर एंटीबायोटिक से एएसओएम ठीक नहीं हो रहा है तो फिर सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। सर्जरी में हम मायरिंगोटोमी करते हैं। इसमें ईयर ड्रम में होल करके जो पस या फ्लूइड इकट्ठा है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये था एक्यूट सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। नॉन सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया, इसको सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया, सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ग्लू ईयर और ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन भी कहते हैं। इसमें नॉन इन्फेक्टिव फ्लूइड या स्टेराइल फ्लूइड मिडिल ईयर कैविटी में इकट्ठा हो जाता है। अब सिम्टम्स की बात करें तो इसमें इन्फेक्शन नहीं है तो ना तो फीवर देखने को मिलेगी और ना ही पेन देखने को मिलेगा। पुअर स्कूल परफॉर्मेंस, डिले स्पीच, ऑटोफोनी, नेजल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। यहाँ 2 से 6 साल के बच्चों में देखने को मिलता है और बच्चों में डीपनेस या बहरेपन का मोस्ट कॉमन कॉज होता है। एक बात ध्यान रखेंगे, एडल्ट में डीपनेस या बहरेपन का मोस्ट कॉमन कॉज वेक्स होता है। नॉन सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया के कॉज क्या हो सकते हैं? ट्यूबुलर ओक्लूजन या नेजल। ट्यूबुलर ओक्लूजन में एडिनोइड या ट्यूमर देखने को मिलता है। एंड नेजल कॉज में राइनाइटिस, साइनोसाइटिस या टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो 3 महीने में ये अपने आप ठीक हो जाता है। और अगर ये ठीक नहीं हो रहा है तो हम टिम्पेनोमेट्री टेस्ट करते हैं। अगर उसमें फ्लूइड पाया जाता है तो हम मायरिंगोटोमी सर्जरी करते हैं। नॉन सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया के प्रिवेंशन के लिए एंटी एलर्जिक, एंटीहिस्टामिनिक और नेजल डिकंजेस्टेंट यूज करते हैं। तो ये था नॉन सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। क्रोनिक सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया, लॉन्ग स्टैंडिंग मिडिल ईयर इन्फेक्शन मोर देन 12 वीक्स। इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय ईयर डिस्चार्ज एंड परमानेंट ईयर परफोरेशन। अब सीएसओएम के मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस एंड स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा। क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेंगे हमें? हियरिंग लॉस इन अफेक्टेड ईयर, पेन, फीवर, ईयर डिस्चार्ज, टिनिटस, वर्टाइगो, बल्जिंग ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, पुअर स्कूल परफॉर्मेंस। ट्रीटमेंट की बात करें सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट, तो सबसे पहले हम इसमें ओरल टॉयलेट करते हैं, मतलब जो भी इन्फेक्टेड मटेरियल है उसको वॉश आउट करके बाहर निकालते हैं। उसके बाद ईयर ड्रॉप यूज करते हैं जिसमें एंटीबायोटिक के तौर पे पोलिमिक्सिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन यूज करते हैं। नंबर 3, कीप ईयर ड्राई, मतलब कान को हमें सूखा रखना होता है। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं। इसमें मायरिंगोप्लास्टी एंड टिम्पेनोप्लास्टी की जाती है। अंदर ईयर ड्रम में होल करके पस बाहर निकाल लिया जाता है और वापस फ्लिप लगा के उसको क्लोज कर दिया जाता है। यह था हमारा क्रोनिक सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। कॉम्प्लिकेशन ऑफ एएसओएम एंड सीएसओएम। सबसे पहले बात करेंगे एक्स्ट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन, मतलब ब्रेन के बाहर वाले कॉम्प्लिकेशन की। नंबर 1, मेस्टोइडाइटिस। इसमें कान के पीछे स्थित मेस्टोइड बोन में इन्फेक्शन हो जाता है। नंबर 2, लेबिरिंथाइटिस। इसमें इनर ईयर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। नंबर 3, फेशियल नर्व पाल्सी। नंबर 4, पेट्रोसाइटिस। इसमें टेम्पोरल बोन के पेट्रस वाले पोर्शन में इन्फेक्शन हो जाता है। नंबर 5, ऑस्टियोमाइलिटिस, बोन इन्फ्लेमेशन। एंड नंबर 6, सेप्टिसिमिया। इसमें ब्लड के अंदर इन्फेक्शन पहुंच जाता है। तो ये थे एक्स्ट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन, मतलब ब्रेन के बाहर के कॉम्प्लिकेशन। अब बात कर लेते हैं इंट्राक्रैनियल, मतलब ब्रेन के अंदर होने वाले कॉम्प्लिकेशन की। नंबर 1, मेनिंजाइटिस। ब्रेन की लेयर्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है।
नंबर 2 एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस, नंबर 3 सब ड्यूरल एब्सेस, नंबर 4 ब्रेन एब्सेस, ब्रेन के अंदर एब्सेस या पस इकट्ठा हो जाता है। अगला है लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और लास्ट में ओटाइटिक हाइड्रोकेफेलस, ब्रेन के अंदर CSF की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये थे SOM एंड COSM के कॉम्प्लिकेशन। तो दोस्तों ये थी मिडिल ईयर इन्फेक्शन के बारे में छोटी सी जानकारी। मेडिकल फील्ड की चीज़ों को और आसान शब्दों में समझने के लिए हमारे चैनल द इजी डॉक्टर से जुड़िए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप टीचिंग। नमस्कार।